गौतम गंभीर भी लाइक, मुझे टूना टोटका भी आता है। लो, उनके पास भी 3 ही रह गए हैं बॉलर। भाई लोगों, चट्टान बन के खड़ा हो गया है करुण नायर। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। गोती की लंबी लंबी बैटिंग हम देखते जाएं, तुझको अगर रोना है तो तुम रो लो। भाई साहब, करुण नायर ने उम्मीदें बचा रखी हैं अभी तक जो भी बचाई हुई हैं। बाकी तो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर क्या करेगा भाई यहां से, ये भी देखना बहुत जरूरी है। खींच के रखो मीटर, वीडियो को लाइक। भाई एक ही बात को सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। हमारे बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत से रन बन रहे हैं। कहीं आके कृष्णा जी एक्टिवेट ना हो जाए भाई लोगों, बस इसी चीज का डर सता रहा है। देखो भाई, गौतम गंभीर की जो 11 है वो जस्टिफाई हमारे वाले करें या ना करें, एक बॉलर हमने कम खिलाया है वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंग्लैंड वालों ने जस्टिफाई कर दी हमारी 11। कह रहे भाई तुमने एक बॉलर कम खिलाया है, कोई बात नहीं, हम अपने वाले का कंधा तोड़वाते हैं, अभी रुको जरा 2 मिनट दो, अभी करवा के आते हैं काम। तो भाई अब तो वो भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं, वो भी इसी भरोसे हैं कि हम अपने आप निपट जाएं, और हम भी इसी भरोसे हैं कि भाई जब ये बल्लेबाजी करने आएंगे तो ये भी निपट जाएंगे। बात कुछ इस तरीके से है मित्र लोगों। अभी भाई लोगों, कितना स्कोर काफी रहेगा? देखो भाई, यहां पे कंडीशन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया 260, 70, 80 रन अगर कर ले, 280 रन के आसपास कर ले तो भाई काफी होगा। लेकिन ये तो तब पता लगेगा जब इंग्लैंड भैंस की आंख तीन बनाने आएगी, इंग्लैंड जब बल्लेबाजी करने आएगी। देखो भाई, यहां से करुण नायर के बल्ले से चाहिए 100, वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से चाहिए कम से कम 50 रन, 320-25 रन तक पहुंचना होगा। लेकिन पहले 280 का मार्का रखो, फिर 300 का मार्का रखो, और फिर 325 का। अगर उसमें से भाई साहब कृष्णा जी अगर 2-4 चौके मार दें, अगर 350 चला जाए, भाई 350 में तो इनको लेटा लेंगे। एग्री करते हो मित्रों? लेकिन भाई बात फिर वही है, पहली पारी में हम देखो, ये वैसा ना हो जाए, हमें चौथे मैच में भी लग रहा था, दांत नहीं निकालने, हमें चौथे मैच में भी लग रहा था 358 रन काफी हैं। वो तो तब पता लगा भैंस की आंख जब उन्होंने आके 670 रन बना दिए, जब उन्होंने 700 रन बना दिए, तब अपने आप को ऐसा फील हो रहा था यार बड़े फुद्दू हैं यार हम लोग, हमने इतने रन में हम उसमें लीड लेने की सोच रहे थे। तो ये तो भाई डिसाइड होगा तब जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आएगी, या ये तब डिसाइड होगा जब हम बॉलिंग करेंगे। तो डीर क्रिकेट इज बैक। जब हमारी भाई साहब करुण नायर 12 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था और हमारी करीब करीब मतलब 4 विकेट डाउन हो गई थी, मतलब जब आउट हुआ था साई सुदर्शन, उस टाइम पे वो जितने भी रन पे बल्लेबाजी कर रहा था, तो मैं यहां पे बैठ के पप्पू मैनेजर से डिस्कशन चल रही थी और यही बात चल रही थी। मैंने कहा यार देखो, हालत तो हमारी डीप बल्लेबाजी की पतली हो चुकी है, लेकिन यहां से जो भी है जैसा भी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है यहां से करुण नायर के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन से 50, 60, 70 रन बनाना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यहां से अगर वो टीम को निकाल गया, 270-80 तक ले गया, मैंने कहा भाई बहुत भारी अचीवमेंट हो जाएगी। और भाई फाइनली वो बंदा क्लिक कर गया। करुण नायर 52 रन पे नॉट आउट खेल रहा है इस टाइम पे। डीर क्रिकेट 98 बॉल खेली है। देखो लक चाहिए होता है भाई लोगों। आज करुण नायर को 2-3 चीजें, मतलब 2-3 बॉल, एक बॉल तो बिल्कुल स्टंप में गया ही होता, वो इनसाइड एज लग के जो चौका गया, तो इस तरीके के लक चाहिए होते हैं। और सच्ची बताना, 32 रन से लेके 40 रन तक करुण नायर कम से कम 4 बार आउट होने से बचा है। बस ये हो रहा था भाई ये एक बारी 40 रन क्रॉस कर जाए, क्योंकि वो एक ऐसा स्कोर था, उसके दिमाग में भी चल रहा होगा भाई मेरा जाने का वैसे टाइम हो चुका है, वो अलग बात है कि मैं नहीं जा रहा हूं। वो एक ऐसा स्कोर था, उसके दिमाग में भी चल रहा होगा भाई मेरा जाने का वैसे टाइम हो चुका है, वो अलग बात है कि मैं नहीं जा रहा हूं। और कम से कम 100 चाहिए भाई यहां से करुण नायर के बल्ले से।
देखो, उम्मीद करेंगे कि कल धूप निकल जाए, थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए आसान हो जाए मामला। आज पूरा दिन बहुत ज्यादा टेस्टिंग रहा है, ज्यादातर दिन क्लाउडी रहा है। धूप निकली है लेकिन कम टाइम में निकली है। अगर यहां से हाँ या ना करना भाई लोगों, सारे भाई बंधु बात करना जरा। अगर यहां से करुण नायर, मेरे हिसाब से वैसे सेंचुरी ही मापदंड नहीं होना चाहिए है मेरे हिसाब से। अगर करुण नायर इसमें 35 रन और ऐड करता है, मुझे ऐसा लगता है करुण नायर की अगली 2-3 सीरीज पक्की हो जाएंगी। और अगर कहीं सेंचुरी बना दी, अगर कहीं यहां से सेंचुरी बना दी बॉस, 2027 का पूरा WTC, मतलब 2000, ये जो अगला WTC साइकिल है ये पूरा खेलेगा। इट्स नॉट अबाउट की 52 रन। आप कहोगे यार भाई सिर्फ 52 रन ही तो हैं, नहीं, सिर्फ 52 रन नहीं है। कंडीशन को देखो, मद्देनजर रखो कंडीशन को, उसके तहत अगर बात करोगे ये 52 नहीं है, ये किसी भी ठीक ठाक पिच पे 92 होंगे भाई लोगों। इंडिया अभी तक अल्टो हो जाती, अल्टो होने के बाद अभी तक भाई हम बॉलिंग कर रहे होते और हालत बहुत गंभीर हो जाती। और मैं एक बात बता दूं, कितने रन बना लो, मेरी फटी पड़ी है अपने ही बॉलर से, प्रसिद्ध कृष्णा जी से। मैं सच्ची बता रहा हूं, देखो मोहम्मद सिराज तो जज्बाती हो जाएगा, बुमराह नहीं है। आकाशदीप अपनी रेपुटेशन पे खेलेगा, विकेटें लेगा, लेकिन उन दोनों का सत्यानाश मार ना दे कहीं प्रसिद्ध कृष्णा। और मैं जानबूझ के बुराई कर रहा हूं ताकि प्रसिद्ध कृष्णा विकेटें ले ले, क्योंकि भाई जिसके भी तारीफ करता हूं उसके घोड़े लग जाते हैं। उधर मैंने कहा WCL में, मैंने कहा भाई जीतेगी, भाई साउथ अफ्रीका जीतेगी। भाई अभी थोड़ी देर पहले स्कोर देखा, भैंस के आंख उनके घोड़े लग गए हैं। अबे साउथ अफ्रीका जीत गई 1 रन से। अबे क्या बात कर रहे हो भाई। अभी मैं जब थंबनेल बना रहा था मेरे को लगा, मैंने कहा घोड़े लग चुके हैं। उस्ताद एबी क्रिकइन्फो की शक्तियां अभी भी कायम हैं भाई। साउथ अफ्रीका WCL का सेमीफाइनल जीत गई है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, 1 रन से हरा दिया भाई लोगों। ओए होए होए, क्या बेहतरीन यार मैच रहा होगा यार भाई। यार मैं तो स्कोर कार्ड देख रहा हूं। तो भाई लोगों, पोर्कियों को पेलना है, AB डिविलियर्स ये ट्रॉफी जीतना चाहिए है। मैं बस इतनी बात कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं। अब जिक्र हो गया, थोड़ा बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स ने 185 रन बनाए, नहीं, साउथ अफ्रीका ने 186 बनाए थे। 187 का टारगेट था, 8 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने ये स्कोर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया 185 तक पहुंचा है, 1 रन पीछे रह गया है। और मैच मैंने देखा नहीं, अगर मैं देख लेता, हालांकि डैनियल क्रिस्टन ने बहुत मेहनत करी है, उस लड़के ने 49 रन बनाए लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं पाया है। और अगर इसमें आप देखोगे सबने ठीक ठाक ही खेला है, लेकिन इनका एक विकेट कीपर है डंक डंक करके, वही जहर तेरा मैं उतारूं, मुझे चढ़े तो किसे पुकारूं, डंक मार गए हो। ये डंक मार गया अपनी ही टीम को, ऑस्ट्रेलिया को भाई साहब। 11 में 12 किया और 1 रन से मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा है भाई लेखा जोखा। बाकी AB डिविलियर्स आज थोड़ा फेल हो गया था, होता है, फाइनल में पीटेगा कूटेगा इन लोगों को। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, अपनी टीम पे बात करते हैं, बाजो जरा। हाँ जी भाई लोगों, गौतम गंभीर से अब कौन कौन एग्री करता है पहले ये बताओ। इस पे बड़ा जब देखो, बात ये है, कौन कौन एग्री करता है गौतम गंभीर की डीप बल्लेबाजी से। अब कौन कौन एग्री करता है गौतम गंभीर का 1 बॉलर कम खिलाने पे, कौन कौन एग्री करता है। देखो भाई, मेरा इसमें सीधा सा विचार ये है, अगर आप पिछला लाइव देखोगे उसमें एक जगह पे चैप्टर डाल रखा है स्पेशलिस्ट का। मैंने ये कहा था कि यार देखो, खिलाना तो हमें बॉलर ही चाहिए था एक एक्स्ट्रा, लेकिन एटलीस्ट उस शार्दुल ठाकुर वाली जगह पे कम से कम चलो ये तो एप्रिशिएट करने वाली बात है। किस किस को याद है मेरी ये बात यूं करना। मैंने कहा चलो ये तो एप्रिशिएट करने वाली बात है कि चलो 5वें मैच में ये तो पता लग गया कि वो जो शार्दुल ठाकुर वाला प्लेस है उस पे हमें आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहिए, उस पे हमें एक स्पेशलिस्ट चाहिए। भले ही वो स्पेशलिस्ट हम सब लोग चाह रहे थे कि बॉलर रहे, लेकिन गौतम को लगा कि यह कंडीशन मुश्किल है, घबड़े लगेंगे, रन बन नहीं पाएंगे, एक बैटर एक्स्ट्रा डाल लेते हैं। तो भाई वो अभी तक तो काम कर रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है, आप 250 बनाओ, आप 300 बनाओ, आप 350 बनाओ, बॉस हमें 20। देखो अभी तो ये ठीक लग रहा है, एग्री करोगे, आज तो ये ठीक लग रहा है, डीप बल्लेबाजी वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया। लेकिन अगर विकेट नहीं मिली टाइम पे, देखो भाई इंग्लैंड का एक बॉलर कंधा पकड़ के बाहर चला गया, उनके पास फिर भी 3 बॉलर हैं फास्ट।
हमारे वाले तीनों टॉप नॉच परफॉर्मेंस करेंगे तब 20 विकेटें निकलेंगी सामने वाली टीम की। इस वजह से हमें चौथा चाहिए था। मैं अभी भी उस बात पे अड़िग हूं, अभी भी मैं उस बात पे अड़ा हुआ हूं, लेकिन हमारे अड़ने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो बॉलर खेल रहे हैं उनको 20 विकेटें निकालनी है। गौतम गंभीर हमारी सोच समझ से बाहर है, ये बात में कोई दो राय नहीं है। चाहता वो भी जीतना ही है, लेकिन तुम सोचोगे बॉलर खिलाएं, वो कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी, यू जस्ट आर अ क्रिकेट फैन, तो भाई वो बंदा खिला देगा बैट्समैन। तुम कहोगे इस पिच पे बैट्समैन एक्स्ट्रा खेलना चाहिए, वो स्पिनर खिला देगा। तुम्हें लगेगा एक स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो ऑलराउंडर खिला देगा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तुम्हें लगेगा भाई यहां तो पक्का ही कुछ नहीं होगा उसके बाद। अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये फैसला कल भी ठीक साबित हो जब हम उनकी विकेटें ले रहे होंगे, ये वाली बात है। अब आ जाते हैं भाई लोगों शुभमन। मैं थोड़ा कम बोला हूं करुण नायर पे, है ना यार, और बोलते हैं भाई लोगों, करुण नायर की और तारीफ करते हैं। जब करुण नायर को पहले, ध्यान से सुनना जरा, जब करुण नायर को पहले मैच में खिलाया गया नंबर 6 पे, करुण नायर फेल हो गया, साई सुदर्शन 3 पे खिलाया गया। दोनों ने सेम टाइप का रन बनाए थे, लेकिन गाज गिरी थी करुण नायर पे। करुण नायर को भाई लोगों उसके बाद गाज गिरी थी किस पे, साई सुदर्शन पे दूसरे मैच में। करुण नायर को उसके बाद खिलाया गया नंबर 3 पे। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आई जो मैं कह रहा था। इट्स नॉट अबाउट कि नंबर 3 6 क्या, अरे भाई तेरे को रन बनाने, तू नंबर मत देख। तेरी 8 साल के बाद वापसी हो रही है, 8-9 साल तेरे को लग चुके हैं, तू नंबर मत देख। अब तू तो भाई लोगों डीर कीर 303 महाराज ने फाइनली 8-9 साल के बाद एक 50 लगा दिया है, और इंग्लैंड के खिलाफ ही लगा दिया, और ये 50 100 में कन्वर्ट होना चाहिए है, इसकी हम दुआ करेंगे। लेकिन जब करुण नायर को तीसरे मैच के बाद ड्रॉप किया गया, मैंने यही कहा था अगर चौथा 5वां मैच मिल जाता तो बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहता था उसको बीच में लटका के तुम रखो, मैं यही चाहता था, देखो 6 मौके वैसे काफी हैं, लेकिन अगर 5 के 5 मैच दे देते, कम से कम एक तरफ हो जाते ना, या तो वो चल ही जाता या वो नहीं चलता। अब तो ऐसा लग रहा देख के अगर चौथे मैच में होता शायद वहीं शतक मार देता। देखो 31 भी आया था, 40 भी आया था, वो आसपास में थोड़ा सा। मैंने एक चीज और बोली थी, किस किस भाई को याद है बताओ जरा। मैंने करुण नायर को आउट ऑफ फॉर्म नहीं बोला इस सीरीज में। किस किस भाई को याद है बताओ, पहले फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने करुण नायर को कहा था ये आउट ऑफ लक चल रहा है। जो आदमी 31 रन बनाता है, 40 रन बनाता है, 60-70 बॉल खेलता है, वो आउट ऑफ फॉर्म हो ही नहीं सकता। आउट ऑफ फॉर्म वाला प्लेयर तो आके पहली बॉल पे निपटेगा। आज करुण नायर के साथ लक था, एक इनसाइड एज लग के इतना सा ऊपर से निकला है भाई, विकेटों के इतना सा ऊपर से, सोचो। और जब 32-33 पे बल्लेबाजी कर रहा था, 2-3 बड़ी दूर से ड्राइव मारने गया था, काफी दूर से ड्राइव मारने गया था, एज लगते लगते बचा। तो सारा खेल ही लक का है भाई। एक छोटा सा और याद दिला दूं, याद आ जाएगा लक क्या होता है। विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल रहा था बीजीटी का, अभी ये जो लास्ट बीजीटी हुई है, पर्थ वाला मैच था शायद, वो पहला मैच जो हम जीते थे, उसमें 42 रन पे आसपास बल्लेबाजी कर रहा था विराट, और नेथन लोइन का बॉल काफी ऑफ स्टंप के बाहर पड़ा, और भाई वहां से विराट कोहली ने लंबा पैर निकाल के ड्राइव मारने गया। इतना बॉल अंदर आया, इतना बॉल अंदर आया, और इतना सा ऊपर से निकला स्टंप की, और विराट कोहली ने क्या किया उसके बाद, सेंचुरी लगाई। तो ये होता है लक। लक की जरूरत थी, आउट ऑफ फॉर्म नहीं था, लक की जरूरत थी, और आज लक इसके साथ है, और आई होप कि आगे भी रहे, कल भी रहे।